चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप ही है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम, मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है,
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी, अपालद्दौ जैन परूं ते परम भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में, नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे, हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव आत्मा, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 58 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ किया है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि देहादि रूप मैं नहीं हूं, यही ज्ञान मोक्ष का बीज है। कल भी अपन ने इस पर चर्चा की थी, आज पुनः थोड़ा सा विचार करते हुए आगे चलेंगे। क्या है मोक्ष का बीज? क्या है कि देह आदिक मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? तो मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। डॉक्टर साहब, बस इतना सा ज्ञान चाहिए मोक्ष के लिए। कितना? शरीर है सो मैं नहीं, देहादिक कहने तो देहादिक में सब आ जाता है। शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अंदर अपने जो कर्मों की रचना है, 8 कर्मों की रचना है, और जो रागादिक परिणतियां जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होती हैं, आश्रव तत्व है, इन सब ये मैं नहीं हूं। ऐसा सच्चा ज्ञान जिसके ज्ञान में आ जाता है, वो समझना चाहिए उसने मोक्ष का जो है ना शिला रख ली है। क्या है?
अब उसकी पर्याय में नियम से मोक्ष आने वाला है। डॉक्टर साहब, दुनिया की कोई भी ताकत अब उसे उसकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को रोक नहीं सकता है। और दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लें, अपन लौकिक का ज्ञान इकट्ठा कर लें डॉक्टर साहब, हैं, अथवा जिनवाणी माता का ज्ञान भी खूब इकट्ठा कर लो भैया, गाथाएं सुना दो लोगों को। लेकिन ये ज्ञान तुम्हारे पास में है कि नहीं है कि मैं शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं। अंदर 8 कर्मों की रचना है, वो भी मेरी नहीं है भगवान, वो कर्मों की रचना है। और जो रागादिक परिणतियां, शुभ अशुभ परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, पाप रूप परिणाम, वो भी मैं नहीं हूं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के शुभ परिणाम, वो भी मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूं। क्या भैया? ऐसे ज्ञान श्रद्धान के बिना किसी भी जीव की पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बीज लिखा है ना, देखो आप पढ़िए, आप हेडलाइन पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है? बीज लिखा है ना, बीज। जैसे मकान बनाने के लिए फाउंडेशन नींव की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? दुनिया में आपने देखा है कि भाई साहब उसकी नींव ना हो और मकान बन गया हो? है, एक आध घर बता दो भैया, ढूंढ के एक आध घर बता देना डॉक्टर साहब, एक आध घर बता देना। हम्म। नींव ना हो, फाउंडेशन ना हो, लेकिन मकान बन गया हो तो बता दीजिए आप। मैंने आप वृक्ष है, वृक्ष है, मान लीजिए आम का वृक्ष है, तो बीज है ना, बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति संभव है क्या? अरे भाई, कोई भी वृक्ष हो उसका बीज होता है कि नहीं होता है? बिना बीज के वह वृक्ष की उत्पत्ति हो सकती है? बोलो, वृक्ष मिलेगा क्या? ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में मोक्ष दशा प्रकट करनी है। क्या करनी है? जो महावीर भगवान ने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट किया है वो हमें करना है। तो कैसे करोगे भाई साहब? तो कहते ऐसे ज्ञान से होगी। कैसे होगी? भेद ज्ञान, सच्चा ज्ञान डॉक्टर साहब। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, स्त्री पुत्र दुकान मकान आदि मेरी आत्मा से भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसे ज्ञान से लिखा ना, यही ज्ञान मोक्ष का बीज है। कहीं मोक्ष का बीज ये बताया है क्या? भगवान की पूजा भक्ति करते करते तुम्हारी पर्याय में मोक्ष होगा क्या? पर ये शुभ भाव ज्ञानी की पर्याय में भी आते हैं, पर वे उपादेय रूप से स्वीकार करते हैं कि हे रूप से स्वीकार करते हैं। बोलो, जब तक ज्ञानी की पर्याय में परिपूर्ण निर्मल पर्याय अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसी प्राप्त नहीं होती है, तब तक चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह देशव्रती हो, चाहे हमारे दिगंबर संत भावलिंगी संत हो, उनकी पर्याय में भी अशुभ से बचने के लिए भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम आते हैं। क्या कह रहे? जैसे आपको यहाँ मंदिर आने के लिए घर के बीच में जो चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, ऐसे ही ज्ञानियों को भी उनकी पर्याय में भगवान की पूजा का परिणाम भी आता है, दया दान आदि का परिणाम भी आता है। पर वे उसे कैसा समझते हैं? बोलो, आपका लक्ष्य क्या है? घर से यहाँ आने का लक्ष्य क्या था?
भगवान के दर्शन करना है तो बीच में बोलो मिले तो क्या करना, उनमें अटकना नहीं। अगर अटक गए तो तुम भटक जाओगे, अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे ही जब तक ज्ञानियों की पर्याय में अर्यंत अवस्था सिद्ध अवस्था नहीं आती है, तब तक उनकी पर्याय में शुभ परिणाम आते हैं, पर वे अटकते नहीं। समझ में आया भैया? इसीलिए इस बात पर बहुत जोर दी गई है। दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं, देखो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इतना ही ज्ञान जरूरी है। क्या? जीव जुदा, कर्म जुदे। क्या करना? पूजपा स्वामी ने क्या लिखा है? जीव जुदा और कर्म जुदा, शरीर जुदा, सब जुदे जुदे। देखो भैया, अपने में मिलावट करने का धंधा बंद करोगे कि नहीं करोगे? हम तो कितनी मिलावट कर रहे हैं पर्याय में डॉक्टर साहब, कितनी मिलावट चल रही है वो हमारी पर्याय में है। शरीर भी अलग है भगवान, कर्म भी अलग है, और ये रागादिक परिणतियां भी जुदी हैं, और आत्मा चैतन्य आत्म वस्तु जुदी है। अब हम क्या कर रहे हैं बोलो, क्या कर रहे हैं? अभी आपने पढ़ा था इसी का, इसी का पाठ किया था, 8वें नंबर की गाथा। बस वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो स्वयं पर को जानता है। किसे कहा है पंडित विद्वान? बस। अब पर में क्या लेना? पर में अंदर से रागादिक पंडिती भी लेना, अंदर जो कर्म की रचना वो भी लेना, शरीर भी लेना, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। मैं तो जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा तुमने भेद ज्ञान अपनी पर्याय में लाए तो तुम्हारी पर्याय में नियम से गारंटी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बीज है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरता है। क्या भैया? सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना किसी भी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये कहा है इस गाथा में। क्या देखा नहीं? देहादि रूप में नहीं हूं, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। ये शरीर तो जड़ है, शरीर जानता है क्या है? तो इसमें अपनापन लाओ। अभी अपनापन किस में चल रहा है? किसको अपना जान रहे हो तुम? जब तुमने शरीर को अपना मान लिया डॉक्टर मैडम, तो ये क्लिनिक किसका है? बोलो, कैसा अहंकार चलता है हमारा तुम्हारा? गलत चल रहा है ना? और शरीर ही में नहीं हूं तो फिर ये दुकान मकान किसकी है भैया? कहाँ से संबंध तोड़ना है सबसे पहले? जहाँ शरीर से जिसने संबंध जोड़ा, बाहर के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ उनसे संबंध उसका चल ही रहा है। निर्विकल्प मतलब बिना विचार ही चल रहा है डॉक्टर साहब। समझ गए नहीं आप? विचार करना पड़ता है, लड़का मेरी है लड़की मेरी है, बोलो ये दुकान मेरा है मकान मेरा है, और यहाँ संबंध तोड़ दो। ज्ञान में संबंध माना था, जाना था, और ज्ञानी ने वहीं पर जो है उस संबंध तोड़ दिया। इसीलिए आचार्य कुंकुन देव ने समय सारथी के 34वें नंबर की गाथा में कहा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या है? सबसे बड़ा त्याग। अरे ज्ञान में ही तो हमने मान रखा है भगवान, बाकी तो परद्रव में है ना, शरीर तो शरीर में है ना, दुकान मकान रुपया पैसा तो वे अपने में है ना। वे कौन हमारे आत्मा में घुस गए हैं? मान्यता का ही तो दुख है इस जीव को, और काय का है डॉक्टर साहब? हमारा मकान गिर गया, गिर गया, गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है? बोलो। है माता जी, गिर सकता है नहीं गिर सकता है? यहाँ के मैसेज दे दिया पंडित जी साहब का मकान गिर गया।
तो तकलीफ आपको होगी कि हमें होगी? माधुरी, आपका घर है गिर गया तो आपको तकलीफ होगी हमें होगी? अरे बोलो ना भैया। अरे कौन को होगी? जिसने अपना माना है, जिसने अपने राग के संबंध जोड़े हैं उसको तकलीफ होगी। और जिसने माना ही नहीं है, जिसने राग का संबंध जोड़ा ही नहीं है, तो उसे काहे की तकलीफ है? बोलो। तो सारे संबंध हमारे जो है मान्यता के ऊपर ही तो है, राग के संबंध में ही तो है ना। हम्म। ये कहा था मैं बताया। मोक्ष का बीज ये है, समझ गए नहीं आप? कल अपन ने मुक्ति के बारे में, मोक्ष का मुक्ति, उसके बारे में अपन ने 6 प्रकार की मुक्ति बताई थी। डॉक्टर साहब ने देख लेना, 6 प्रकार की मुक्ति होती है। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे अपन विचार करेंगे, उसमें देख लेना। एक होती है दृष्टि मुक्ति, डॉक्टर साहब, पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति। दूसरे नंबर की अवरत मुक्ति। तीसरे नंबर की प्रमाद मुक्ति। चौथे नंबर की कसाय मुक्ति। 5वें नंबर की जीवन मुक्ति। और 6वें नंबर की देह मुक्ति। बोलो भैया। हम तो एक मोक्ष ही को मोक्ष समझते हैं। अरे वो मोक्ष मिलने के लिए तो भाई साहब पहले इन इन पे चलोगे कि नहीं चलोगे, इनको स्वरूप समझोगे कि नहीं समझोगे? हैं? मोक्ष का ऐसे ही मिल जाएगा क्या? पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास भूलिए नहीं। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान के पास है मोक्ष तुम्हारा? पार्श्वनाथ भगवान कहते वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। पहले सबसे पहले दृष्टि मुक्ति होती है। क्या होती है? दृष्टि मुक्ति हुए बिना किसी की पर्याय में ना तो वह मुनिपना आता है, ना श्रावकपना आता है, और ना वह पर्याय में परमात्मा होता है। क्या? सबसे पहले बच्चों को पढ़ाते, क्रम से पढ़ाते ना अपन, एकदम कि पैदा हुआ उसको 12वीं क्लास में बैठा दिया, ऐसा होता है क्या? तो यहां भी धर्म में भी यही है। पहले दृष्टि मुक्ति वही बीज है। क्या है? मोक्ष का बीज क्या है? बीज ये कहा है, बीज ये आप अपनी पर्याय में पैदा करिए आप। और ये नहीं है तो खूब लगे रहो, लगे रहो, गधा मजूरी करते रहो। थोड़ी सी ट्रिक है, बस समझ लीजिए आप। क्या कह रहे? कला ज्ञानी के पास में है, वो तो फटाफट वो समझ गया कैसे हमें क्या भगवान क्या कहना चाहते, सारा ही तो समझना है और क्या समझना है। अरे जिनवाणी माता से सारा ही तो समझना है भगवान। मार्ग बताते, पत्थर लगे रहते नहीं रोड पर कि साहब इधर जाओगे तो दलदल है और इधर जाओगे तो बढ़िया आराम से पहुंच जाओगे। तो जनवाणी माता अथवा अरिहंत परमात्मा समझ गए हमें ये बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तुम अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो, उसका श्रद्धान कर लो, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में किसी की ताकत भी नहीं है। अब इधर तो हम अपना उपयोग लगाते नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? नहीं लगाओ, मनुष्य पर्याय मिली है और फिर जाके कीड़े मकोड़े हो जाओगे, तिरंज गति में ही पड़े रहोगे अनंत काल के लिए। खेल खत्म, फिर कौन आने वाला है? यहाँ तो आ जाते भैया, थोड़ा पुण्य का उदय हो तो बच्चा थोड़ा पूछ भी लेंगे। कोरोना जैसी बीमारियां हो तो वो भी ना पूछे, जरा दूर रहो भैया, दूर रहो। है? सब देखे ना अपन ने। जागृति लाओ, ज्ञान में जागृति लाओ। सबसे पहले हमारा तुम्हारा सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए, जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना चाहिए। और वह सच्चा ज्ञान क्या है? शरीर जड़ है और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे परद्रव्य हैं। समझ में आए? और हमारे आत्मा में जो भी विभाव रूप परिणति होती है वो हर समय नई नई पैदा होती है और वह चली जाती है, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं।
ऐसा ज्ञान श्रद्धान जिसके होता है उसको मोक्ष मिल जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए आप। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए आगे भी और विचार करेंगे अपन। ये तो एक हेडलाइन दी उन्होंने। शून्य नव सम भिन्न जाने देह को जो आत्मा, सर्वज्ञता को प्राप्त हो और शीघ्र पावे आत्मा। क्या कहते हैं? जैसी आकाश पर पदार्थों के साथ संबंध रहित है, असंग अकेला है, वैसे ही शरीर आदि को जो आत्मा से पर जानता है वही परम ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है, वह केवल ज्ञान का प्रकाश करता है। डॉक्टर साहब, गाथा में तो लिखा शीघ्र ही। कैसे शीघ्र ही? कैसा? जैसे आकाश पर पदार्थों के साथ संबंध रहते हैं। माधुरी, आकाश देखा है तुमने? जवाब देते आना फटाफट, बढ़िया काम हो जाएगा। आकाश देखा है? बोलो भैया। हाँ, ऊपर देख के बोल रही हूँ मैं, मालूम है। वो आकाश नहीं है भगवान। डॉक्टर साहब, उस आकाश की बात ना कर रहे हैं। वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है जिसे दुनिया आकाश कहती है। यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान ने जो देखा है उस आकाश की बात करते हैं। जैसे जीव द्रव है, पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, काल द्रव है और आकाश द्रव है। ये 6 द्रव जातीय अपेक्षा डॉक्टर साहब, जिसमें से एक मूर्तिक है पुद्गल द्रव और 5 है अमूर्तिक। उस आकाश की बात है जिसमें हम तुम जो है, आकाश द्रव क्या करता है? जीवादिक द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। ऐसा अपन पढ़ते हैं बालवोध वगैरह में। सब भिन्न भिन्न है कि नहीं है? बोलो डॉक्टर साहब। देखो, अगर आपको अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, प्राकृतिक आनंद, कैसा? अतीन्द्रिय आनंद कहो यानी प्राकृतिक आनंद, नेचुरल। क्या? किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं। कभी टेस्ट तो कर लो भगवान, अपने अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा भर भर के पी रहे हैं, भर भर के पी रहे हैं। जबकि वे भी आत्मा, अपन भी आत्मा है। अपन थोड़ा बहुत तो ले लो भगवान, थोड़ा बहुत तो टेस्ट कर लो प्रभु। हम्म। तो कहते हैं जैसे उदाहरण दिया वैसे ही समझना। जैसे आकाश पर पदार्थों के साथ संबंध रहता है। बोलो, आकाश में रहते हैं जीवादि क्षेत्र में रहते हैं ना। अरिहंत परमात्मा ने कहा, मां जनवाणी माता कह रही है ना, रहते हैं तो रहे ना। आपके घर में बहुत सारे जीव रहते हैं, रहते ही नहीं रहते हैं? घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं डॉक्टर साहब? हैं? ज्ञानी तो कहते हैं अनछने में कितने जीव, असंख्यात जीव हैं अनछने पानी में रहते हैं। भैया सब जीव भरे बड़े हुए हैं। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? वे अपने अपने में रह रहे हैं, तुम्हें क्या सब अपने अपने में ही रह रहे हैं ना। अरे मोटे रूप से देख लो, घर में 6 लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तुम्हें क्या पत्नी है या तो पति है, सब अलग अलग रह रहे। तुम्हें क्या तकलीफ? वे अपना काम कर रहे, तुम अपना काम कर रहे। कहीं एक दूसरे में घुस गए क्या? हैं? पिता जो है पुत्र में घुस गया कि पुत्र पिता में घुस गया? अरे बोलो भैया, सब भिन्न ही भिन्न रह रहे ना। ऐसे ज्ञानी कहते हैं आकाश द्रव अमूर्तिक है, उसमें जीवादिक हैं, जीवादिक 5 द्रव रहती हैं, पर वे भिन्न भिन्न ही तो रहती हैं। ऐसे भिन्न भिन्नता का ज्ञान ही तो करने हैं, तो भिन्न थोड़ू करने हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ गधा मजदूरी नहीं मिलती है धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे तो आनंद मिलता है। क्या मिलता है? उसे भगवान धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा तो ये है। तुम्हें शरीर से भी आत्मा को अलग नहीं करने, क्योंकि आत्मा तो शरीर से भिन्न नहीं है भगवान। तुम्हें कर्म से भी आत्मा भिन्न नहीं करने, क्योंकि आत्मा तो कर्मों से भिन्न ही, छूते ही तक नहीं है।
डॉक्टर साहब, तुम्हें रागादिक से भी अपनी आत्मा भिन्न नहीं करना है, क्योंकि रागादिक से भी आत्मा भिन्न नहीं है। तो क्या करना है? भिन्न भिन्न जानो, सच्चा ज्ञान करो, एक दूसरे में मिलावट मत करो। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। बोलो, सुखी होने का इलाज क्या बताया है? और हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, एक कर्म के उदय में चीज मिल गई, शरीर, तो क्या कर रहे हैं? ये शरीर मेरा, और बाहर में जितने भी संयोग मिल गए वे भी मेरे। क्या कह रहे? वे भी मेरे, और कौन के हैं? डॉक्टर साहब, जो हमारा मकान है वो कौन को है? अरे पंडित जी साहब, वो आपका ही है, और मुझे देना तो मुझे भी दे दो, मुझे कोई, मैं तो तैयार बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मूर्ख हो एक नंबर के, छठे छठाए। समझ में आया भैया? कितनी मिलावट हमारे आत्मा की पर्याय में चल रही है भगवान। उस मिलावट का फल आत्मा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे दुनिया में भी सरकार कहती जो मिलावट करते हैं उनको ये जेल खोल के बैठे हैं भैया, सब उसमें जाएंगे। ऐसे ही यहाँ प्रकृति से जो विरुद्ध चलेंगे, समझ में आया भैया, सब 4 गति 84 लाख योनियों पर परवण करेंगे, दुखी रहेंगे। आनंद तो मिलेगा ही नहीं। आनंद तो उसे मिलता है जो निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपना अंश पर में नहीं मिलाता है, और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है, वह ज्ञानी है। क्या करना? अभी यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर साहब, यहाँ बैठे बैठे आप आनंद ले सकते हो, बैठे बैठे यहीं पर। आनंद लेने के लिए तुम्हें किसी की तरफ ना तो देखना है, बिन याची बिन चिंतवे। आगे क्या लिखते हैं? अब जी कहाँ चली गई? ना तुम्हें धर्म करने के लिए दूसरों की तरफ देखने भगवान। भगवान कहते हैं हमारी तरफ ना देखने तुम्हें, तो भगवान ही कहते हैं तो हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। और अपनी आत्मा की तरफ देखोगे, पर दब्बाओ तो गई, सा दब्बाओ तो गई। समझ में आया भैया? बोलो, आनंद करने के लिए क्या करना है? ना तुम्हें कहीं आने हैं ना जाने हैं, ना संयोग इकट्ठे करने, कछु नहीं तुम्हें करने हैं। तुम तो आनंद मनाओ, तुम तो भेद ज्ञान की ज्योति जला के चलिए बस। क्या सब न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञान और ऐसा श्रद्धान चाहिए। क्या करना है? बोलो, वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जहां में तुम्हें कुछ पैसा ईसा इकट्ठे करना पड़े मानवीय के लिए, इस ज्ञान के लिए तुम्हें कोई कुछ करना पड़ेगा भगवान है। हाँ, त्यागी महाराज जी हैं लाइन पे, हमें पता नहीं था। हाँ, हाँ, त्यागी महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच्ची ज्ञान करो, ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो। ज्ञान के बिना श्रद्धान का उदय नहीं होता है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। अरे मेरी तो एक चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा ही मैं हूं, ये शरीर आदि मेरे नहीं है भगवान। ऐसा ज्ञान चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्या भगवान? इस बीज के बिना मोक्ष रूपी महल नहीं मिलता है। ये गाथा का मूल विषय है। क्या है? और बाकी क्या, तुम जितने भी भैया शुभ राग करते रहो, करते रहो, करते रहो, उससे क्या होने वाला है? और किए भी है, मिल जाएगी एकाध गति देव गति की, मिल जाएगी एकाध मनुष्य पर्याय की, मिल जाएगी। फिर क्या होगा हमारा तुम्हारा? है? होगा कल्याण है। तो कहते हैं जैसे आकाश पर पदार्थों के साथ संबंध रहते है कि नहीं है? अपने घर में 6 लोग हैं, अरे हैं कि नहीं 6 लोग? हैं? लड़का अलग है, लड़की अलग है माँ अलग है, पति अलग है, सब अलग अलग है ना। सब अपना अपना काम कर रहे है कि नहीं कर रहे? बोलो। हैं? कोई किसी से अब तुमने संबंध बांध लिया, संबंध रख लिया, क्या कर लिया? जहाँ संबंध जोड़ा
बस वहीं से संसार चक्र